जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी हाइक में स्वागत करता हूं। तो आज हम करने वाले सिंप्लीफिकेशन। तो आज हम सिंप्लीफिकेशन में जो क्वेश्चंस करेंगे वो क्वेश्चंस के एक बार मैं आपको टाइप बता देता हूं किस किस तरह के क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसा कि पिछली क्लास में इस तरह के हमने क्वेश्चंस कर लेते हैं √7 डॉट 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 इन्फिनिटी। इस तरह के क्वेश्चंस तो हमने कर लिए थे कि अगर x बराबर है तो x की वैल्यू। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से देता है कि x बराबर इन्फिनिटी तक ना देकर सिर्फ ऐसे देता है √7। इस तरह के क्वेश्चंस को भी आज भी करके देखेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। फिर उसके बाद कभी कभी आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, इस तरह से क्वेश्चन देता है वो √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक है। और वहीं कभी कभी यहाँ प्लस की जगह वो माइनस लगा देता है। बट ये क्वेश्चन थोड़े से इजी होते हैं। दिक्कत कब आती है? दिक्कत आती है अगर यहाँ पर 12 ना होकर ऐसी वैल्यू हो जैसे 12 है, वो तो फैक्टर में टूट जाता है। बट कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं √13 प्लस √13 प्लस √13, इस तरह से इन्फिनिटी तक होता है। एक ही क्वेश्चन भी करके देखेंगे। फिर साथ में कभी कभी आपने देखा होगा कि जो हाल फिलहाल में क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं, बन रहे हैं, पहले नहीं पूछा करता था, आजकल कैसे पूछा, ऐसे पूछेगा √5 प्लस √5 फिर माइनस √5 फिर प्लस √5, मतलब साइन को चेंज करता है, प्लस माइनस, या फिर कभी पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरह से क्वेश्चंस को देता है, ठीक है। तो बहुत सारे और भी क्वेश्चंस होंगे, इस तरह के सभी क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे। तो जल्दी से एक बार सभी भाई आगे बढ़ने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। तो देखिए, तो जल्दी से, अगर किसी ने पिछली बार क्लीन नहीं दिख रहा, थोड़ा सा ना ब्राइटनेस कम कर दो, बच्चे कह रहे हैं क्लीन नहीं दिख रहा। तो देखिए होता क्या है कि आपने इस तरह के क्वेश्चन मार्कर, एक सेकंड रुकिए यार, मार्कर थोड़ा सा लो, एक सेकंड रुक जाइए, मुझे याद नहीं है, लो तो वो रे मार्कर, ठीक है। तो देखते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को क्वेश्चन पहले आते हैं, जैसे कि मैंने पहले पढ़ाए हुए हैं, तो जल्दी से आंसर भी दे देना, ठीक है। अगर मैं कहीं पर ऐसे लिखता हूँ x बराबर √7 डॉट 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 इन्फिनिटी, इस कंडीशन में, और मैं अगर आपसे पूछ लेता हूँ कि x की वैल्यू बताइए, तो x की वैल्यू क्या होगी, x निकालिए। तो होता क्या है कि डायरेक्ट इसका आंसर क्या आ जाता है, 7। कहने का मतलब जो यहाँ पर नंबर चल रहा होता है वही नंबर हमेशा हमारा क्या आ जाता है, आंसर। अगर यहाँ पर 5 चल रहा होता, इस केस में हमारा आंसर क्या आ जाता, 5। पर ये होता क्यों है, एक बार ये देख लेते हैं, ऐसा होता क्यों है। तो एक बार इसे मिटा देता हूँ, और इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आज इस पूरी क्लास में करा दिए जाएंगे, जिससे कि आपको दूसरी कोई क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं ऐसा क्यों होता है। तो हमसे पूछा क्या गया था कि x बताइए, ये क्या लग गया, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखो यार, अगर इस √7 को मैं यहाँ से ऐसे हटा देता हूँ, तो अभी भी अगर जैसे मैंने यहाँ से ये √7 ऐसे करके हटा दिया, ये वाला, तो आप देखोगे आगे भी √7 इन्फिनिटी तक चल रहा है। मतलब उसके हटाने के बाद भी ये वैसा का वैसा ही लग रहा है, इन्फिनिटी तक, मतलब अनंत तक कोई भी फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर √7 दोबारा से लिख देता हूँ, और मैंने देखा कि इस पूरे का दो, फिर से देखो, इसको हटाने के बाद भी ये जितना पहले था उतना ही लग रहा है, क्योंकि इन्फिनिटी तक है, तो ये भी है बराबर x के ही है। अगर मैं ऐसे लिख दूँ इसको √7 और इस पूरे को x के बराबर लिख दूँ, तो कोई दिक्कत है? तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब इस कंडीशन में आप देखोगे, इधर रूट को हटाने के लिए मुझे दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करते ही ये रूट ऐसे हट जाएगा और ये x का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 7x। x से एक x कटेगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। इसीलिए हमारा आंसर क्या आता है कि जो वैल्यू चल रही होती है वही आंसर होता है। बट पेपर में वो ये नहीं पूछने वाला कि किस तरह से ये आंसर 7 आया, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन होंगे, आपको ऑप्शन लगाने हैं। तो आपको डायरेक्ट आंसर देना कैसे है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा पेपर में, तो आप डायरेक्ट बस करना क्या है आपको, जैसे उसने कह दिया x बराबर √5 √5 डॉट 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 इन्फिनिटी, तो उस केस में आपका आंसर क्या होगा,
तो जो यहाँ पर वैल्यू चल रही है यही हमारा आंसर हो जाए, तो x बराबर आ जाएगा 5। चलो पहला तो हो चुका है, ठीक है, ये तो मैंने पहले भी बताया था आपको। अब कभी कभी क्या होता है कि अभी तक तो ये इन्फिनिटी तक जा रहा था, इन्फिनिटी तक ना जाकर कहीं जाकर रुक जाए, जैसे √5 4 बार लिख रहा है, ठीक है, या फिर 3 बार लिखा होता, इस तरह से लिखा होता, ठीक है। तो अगर वो इस तरह से लिखा रहता है, मार्कर चेंज, एक सेकंड रुको, तो एक सेकंड रुकते हैं। देखिए, तो इस कंडीशन में जब वो कहीं पर जाकर रुक जाता है तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, पहले, बहुत पहले ऑप्शन इस तरह से दे रखे होते थे, A 5, B 3, C 4 और D 2, इस तरह से ऑप्शंस दे रखे होते थे। इस केस में क्या होता था, सीधा 5 ही हमारा आंसर हो जाता था, क्योंकि ये एक्चुअल आंसर नहीं है 5, ये अप्रोक्स है, अप्रोक्सीमेट। बट अगर इसके एक्चुअल आंसर की बात की जाए, जैसे कहीं पर ऐसा लिखा जाता है, A ऑप्शन 5 15/16, B ऑप्शन 5, C 3 और D 4, ऐसे ऑप्शन आ जाता है। उस कंडीशन में 5 आंसर ना होकर ये होगा, जो कि आजकल वो इसी को आंसर बोलता है, ठीक है। तो आप देखिए ये आंसर आया कैसे। तो इस आंसर पर पहुंचने से पहले 3 का देख लेते हैं, ठीक है। करना क्या है, जब भी वो इस तरह से पूरा इन्फिनिटी तक ना देकर कहीं पर जाके रुक रहा है, जैसे 3 के बाद या 4 के बाद, तो इस कंडीशन में जो आंसर होगा वो हमेशा जो वैल्यू चल रही है, क्या चल रहा है 5, उसको लिख देंगे, साथ में इसकी कुछ पावर बनेगी, और जो पावर होगी वो क्या होगी, ये देखो, ये जो रूट है, रूट का मतलब देखो, रूट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 2 लिखा होगा, तो ये कितनी बार लिखा है रूट, 1 2 3, तो 2 के ऊपर भाई रूट मतलब 2, तो पावर कितनी चलेगी 3। क्यों, अगर 4 बार होता तो 2 की पावर 4, अगर यहाँ पर 1 2 3 3 बार चल रहा है तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितनी होती है 8। तो जो ये वाली संख्या आएगी इसे इसकी पावर के नीचे लिखेंगे और 1 कम करके ऊपर लिख देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 5 की पावर 7/8। किसी को डाउट? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। अब देखिए, अगर क्वेश्चन के अंदर अभी तो ये 3 बार है, अगर क्वेश्चन में ऐसे होता 4 बार होता, यहाँ पर 1 बार और √5 लिखा होता, उस कंडीशन में क्या आंसर होने वाला था। तो आप क्या कहते हैं, सर 5 तो रहेगा ही रहेगा, साथ में आप देखोगे 1 2 3 4, तो जितनी बार रूट डला है वही 2 की पावर कर देंगे, कितना होता है 2 की पावर 4, 16। जो पावर है उसे तो मतलब जो ये 16 है उसे तो नीचे लिखेंगे और इससे 1 कम करके ऊपर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन और लेते हैं, जल्दी से आपको आंसर देना है, फिर उसके बाद टाइप चेंज करेंगे, ठीक है। तो x = अगर कहीं पर लिखा होता √3 और √3, तो जल्दी से आंसर दीजिए। सभी बच्चों को आंसर आना चाहिए। हाँ भाई, जल्दी से दीजिए आंसर, क्या आएगा जल्दी से, फिर नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, जल्दी से बताइए। और कभी भी ये मत सोचा करो सर क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, टाइम कभी वेस्ट नहीं है, प्रैक्टिस है, बढ़िया है कि यहीं की यहीं सभी चीज़ें हो जाएं, ठीक है। तो आप देखोगे कि जो ये वैल्यू चल रही है ये तो रहेगी, साथ में 1 2 3, रूट कितनी बार है 3 बार, तो 2 की पावर 3 कर दो, कितना आ जाएगा 8, तो नीचे यहाँ पर 8 और 8 से 1 कम 7, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। वहीं अगर ये ऐसे लिखा होता 5 बार, तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होता। क्वेश्चन चेंज हो चुका है, ठीक है, तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो वैल्यू चल रही है वो वैसी की वैसी रख देंगे, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 होती कितनी है 32, तो नीचे रख देंगे 32, और इससे कम 1 ऊपर 31, हमेशा ऊपर इससे 1 कम हो जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं, हमेशा ऊपर वाली वैल्यू से 1 कम, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप पर। अब कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर वो ऐसे देता है, क्वेश्चन कह देगा x = √12 प्लस √12 प्लस √12, और फिर इसके बाद इससे ऊपर वाले क्वेश्चंस पर चलेंगे। यहाँ तक कहीं शायद मैंने पिछली क्लास में आपको करा रखा है। तो कहते हैं x की वैल्यू बताइए। तो इस वाले केस में आंसर जैसे देना है, कैसे देना है, जो ये वैल्यू चल रही है इसको फैक्टर में तोड़ेंगे, और तोड़ना कैसे है, इस तरह से तोड़ना है कि जैसे 4 3 या 12 टूट तो चुका है,
पर इन दोनों के बीच में जो भी गैप होगा हमेशा कितने का गैप होगा, 1 का। आप देखोगे कि अगर मैं 12 को तोड़ना चाहूँ तो 12 तो टूट सकता है ऐसे भी, 6 2 जा 12, ऐसे तो टूट सकता है, बट यहाँ पर 1 से ज़्यादा गैप है, तो इस तरह से तोड़ना है जिनके बीच में गैप रहेगा कितने का, 1 का। तो हमने तोड़ लिया। उसके बाद अगर यहाँ पर हमारा प्लस चल रहा है, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर इन दोनों में से आपको दिख रहा है कौन सा बड़ा है, तो आप बोलोगे 4 और 3 में से बड़ा कौन सा है, 4। तो अगर प्लस का साइन नज़र आ रहा है तो 4 आंसर होगा। बट अगर यही क्वेश्चन इस तरह से लिखा होता, किस तरह से, अगर प्लस की जगह यहाँ पर क्या होता, माइनस चल रहा होता, तो फिर से वही इसका फैक्टर करते, 4 3 जा 12, माइनस वाले केस में इन दोनों में से कौन सा छोटा है, तो आपका वो सर 3 छोटा है। अगर प्लस होता तो 4 आंसर और माइनस होगा तो 3, छोटे वाला आंसर, ठीक है। ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैंने जब एक बार पढ़ाता था तो एक बच्चा को, जो बहुत से नए बच्चे होते हैं बिल्कुल, उन्होंने वो क्या सोचते थे, ऐसे कभी कभी जैसे 3 4 जा 12 लिख दिया तो सोचते थे प्लस वाले में आगे वाला, आगे पीछे वाला कोई मतलब नहीं है, प्लस बड़ा आंसर माइनस छोटे वाला, ठीक है। अब 2-3 क्वेश्चन के आंसर दोगे जल्दी से, फिर उसके बाद मैं आपको एक लेवल अप करता हूँ, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसे होता 20 + √20 + √20 + √20 ... इन्फिनिटी, इसका आंसर दीजिए। वहीं सेकंड, फर्स्ट का फर्स्ट लिखकर इसका आंसर और सेकंड लिखकर इसका आंसर। सेकंड में अगर यहाँ होता √20 - √20 - √20 ... इन्फिनिटी, तो क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। हाँ भाई देखिए, अब कभी कभी जैसे एक बच्चे ने कहा सर 12 की जगह अगर 18 हो तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि इस क्लास में आज हम क्या क्या करने वाले हैं। शुरुआत में बताया था कि ये तो फैक्टर में टूट जाते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो फैक्टर्स में मतलब ऐसे फैक्टर में नहीं टूटते जिनके बीच में 1 का गैप हो। अभी उन्हीं क्वेश्चन पर जाने वाले हैं, ठीक है। सभी टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, मैं कहता हूँ इस क्लास को इसी तरह क्वेश्चन से लेकर चलेंगे आज। तो हम देखेंगे इसको जब तोड़ेंगे तो आप देखो 4 5 जा 20, 4 5 20, अगर प्लस चल रहा है तो 4 और 5 में से कौन सा बड़ा है, 5, ये आंसर। और इस क्वेश्चन के अंदर भी 4 5 जा 20, बट माइनस चल रहा है तो 4 और 5 में से छोटे वाला आंसर हो जाएगा माइनस वाले केस में, तो यहाँ आंसर 4 बने और यहाँ आंसर क्या था, 5। अब आप देखिए एक क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ है, एक बार अगर थोड़ा सा लेवल टफ कर देते हैं तो एक क्वेश्चन इस तरह से आता है, कह देगा x बराबर है √17, ठीक है, प्लस √17 प्लस √17 प्लस ... इन्फिनिटी। और फिर कह देगा कि y की वैल्यू दे रखी है √17 माइनस √17 माइनस √17 माइनस ... इन्फिनिटी। और वो आपसे पूछ लेता है कि x माइनस y बताइए कितना होगा, ठीक है। इस तरह से वो आपसे क्वेश्चन को पूछ लेता है। तो जब वो अगर x माइनस वाई पूछता है तो इस तरह के केस में जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा। इस क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आप इस चीज़ को ज़्यादा आसानी से समझ पाओगे। तो देखिए, अगर जब वो x माइनस वाई पूछेगा तो उस केस में जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा। तो इस क्वेश्चन से पहले अगर आप इस क्वेश्चन को देख लोगे, जैसे मैं कह दूँ यहाँ पर √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस ... इन्फिनिटी लिखा हो और y की वैल्यू दे दे √12 माइनस √12 माइनस √12 ... इन्फिनिटी। तो आपको ये तो सॉल्व करना आता ही है, आपको पता है x की वैल्यू अगर पूछेगा तो भाई प्लस की कंडीशन में 4 3 जा 12, तो आपको पता है प्लस वाली कंडीशन में आंसर क्या हुआ, 4। तो x की वैल्यू भाई 4 आ गई, यहाँ से दो s की वैल्यू 4। अगर y की वैल्यू निकालनी है तो भाई 4 3 जा, इसको भी 12 में तोड़ेगा, पर यहाँ माइनस वाली सीरीज चल रही है, इस कंडीशन में 4 आंसर ना होकर क्या आंसर होगा, 3। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3, तो y की वैल्यू 3, और 4 में से जब 3 को माइनस करेंगे कितना आंसर आ जाएगा, 1, और ये क्या आ गया हमारा आंसर। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पर 12 की जगह क्या रख देते हैं, 17, जैसे अगर क्वेश्चन ये ना होकर पिछले वाले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन ऐसे होता √17 प्लस √17 प्लस
√17 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, और y इक्वल्स टू √17 माइनस √17 माइनस √17 माइनस डॉट 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 इन्फिनिटी। और इस केस में अगर वो आपसे x माइनस वाई पूछता है तब हमारा आंसर क्या होगा। तो आपको ये बात तो पता लग चुकी है कि जो 17 है हम करेंगे क्या, इसे इस तरह से तोड़ेंगे कि इसके दो फैक्टर बने। कैसे कैसे कि एक जो भी वैल्यू हो और दूसरी वाली मल्टीप्लाई जो होगी वो इससे एक बड़ी होनी चाहिए। ऐसे ही तो था भाई, पिछले क्वेश्चन में क्या करा था, एक अंतर था, यही तो बात कही थी। इसी तरह से y भी ऐसा ही होगा कि जो भी वैल्यू होगी उससे दूसरी वाली एक बड़ी होगी, इसी तरह से तो टूटेगा। अब पर हमें ये पता नहीं इसके फैक्टर क्या बनेंगे ऐसे वाले। तो हमें ये पता है कि अगर प्लस वाली कंडीशन में जो एक ज़्यादा वो आंसर होगा, तो x की वैल्यू n+1, और माइनस वाली कंडीशन में जो कम है n आंसर होगा तो -n से n कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 1। या फिर आप डायरेक्ट देख सकते हो पिछले क्वेश्चन में भी x-1 क्या आया था 1, और 1 ही आएगा। क्यों, प्लस वाले केस में जो आंसर आता है एक बड़ा आता है, और अगर यही माइनस लगा दूँ तो माइनस वाले केस में जो आंसर आता है वो एक कम आता है। तो इसीलिए प्लस और माइनस वाले केस का जब भी अंतर पूछेगा तो हमेशा क्या बनेगा, एक। यही तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन में आपको बताया था। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब वो क्वेश्चंस करते हैं जिन क्वेश्चंस में अक्सर बच्चों को बहुत ज़्यादा गलती आती है, दिक्कत आती है। देखिए बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे क्वेश्चन ले लीजिए, ये सभी क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं। हाँ, इस वाले क्वेश्चन को लेते हैं। अगर कहीं पर सिंपल ऐसे उसने लिख दिया, क्वेश्चन दे दिया x बराबर √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, और आपसे वो x की वैल्यू पूछेगा, तो आप कहोगे सर पिछले क्वेश्चन का तो भाई फैक्टर बन भी रहे थे, अब वो x की वैल्यू पूछ रहा है। फिर ऐसे क्वेश्चंस में x की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, ठीक है। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए। हाँ भाई, नंबर चेंज कर तो दिया, तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। प्लस माइनस वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा, आप इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होना चाहिए। तो देखिए होगा क्या, आप बस एक फॉर्मूला ध्यान रखना। फॉर्मूला क्या होगा, 4a + 1 इसका रूट अपॉन में 2। अब करना क्या है आपको, अगर यहाँ पर प्लस वाली कंडीशन चल रही है तो अब ये फैक्टर नहीं बनेंगे। ऐसे क्वेश्चन वो कभी कभी देता है, पर अगर हमें औरों से बेहतर बनना है तो हमें कभी कभी वाले केस में भी औरों से बेहतर बनना पड़ेगा। कि हाँ, अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए जो कोई बच्चा छोड़ दे रहा है, उसको भी अगर हम कर देंगे तो हम औरों से आगे हैं। तो हम करेंगे क्या, हम देखेंगे कि इस वाले क्वेश्चन में क्या होता है, 4a + 1 √2। अगर प्लस है, अगर माइनस होता तब भी यही होता। फिर आप कहोगे सर प्लस और माइनस में सेम आंसर आ जाएगा, नहीं होगा क्या, अगर प्लस वाला केस है तो +1, और अगर यहाँ माइनस लगा होता तो यहाँ पर -1 आ जाता। तो अगर इसकी बात की जाए तो a क्या है, a जो यहाँ पर ये वैल्यू चल रही है, ये जो वैल्यू है इसको हम a मानेंगे। तो अगर हम 5 यहाँ पर रखते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 4 जा 20, यहाँ पर रख के देख लेते हैं। 4 × 5 + 1 बटे में 2, और आगे यहाँ पर क्या चल रहा है +1। तो 4 5 जा 20, 20 + 1 ये हो जाएगा हमारा क्या 21। तो √21 + 1/2। बट अगर यही सेम क्वेश्चन होता और यहाँ प्लस की जाए क्या होता, माइनस होता, ठीक है। और इन्हीं क्वेश्चन से अक्सर बच्चा आगे पीछे रह जाता है। अगर यहाँ माइनस होता तब क्या फॉर्मूला लगता, तो मैं कह रहा हूँ तब भी यही फॉर्मूला लगता, √4a + 1। बस दिक्कत कहाँ हो जाती, यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाता, माइनस आ जाता। ठीक है, समझ आ रही है, चीज़ यही लगती है √4a + 1, बस यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाता, माइनस। अब हम वैल्यू पुट करते और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम आंसर देखते हैं क्या होगा। तो हमें पता है a की वैल्यू 5 है, तो 5 4 जा 20 + 1 21, तो √21 और -1 बटे में 2, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, अगर केस है माइनस वाला। किसको डाउट? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, गजब, बेहतरीन।
हाँ भाई देखिए, अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, जल्दी से आंसर देना इस तरह का, फिर हम आएंगे उन क्वेश्चंस पर कि जब अगर क्वेश्चन में अभी तक तो प्लस प्लस चल रहा है या फिर माइनस माइनस, ऐसा भी तो हो सकता है क्वेश्चन के अंदर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे भी तो सीरीज चल सकती है, तब क्या करेंगे। तो अभी पहले इस क्वेश्चन को करो, अगर x इक्वल्स टू, और आंसर चाहूँगा मैं सभी बच्चों से √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी हो, तो इस कंडीशन में x की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से बताइए। ओके भाई पवन, अब इस बार नंबर आंसर बताओ तो नंबर वो लूंगा नाम पक्का, जल्दी से बताइए। हाँ भाई पहले वाला क्वेश्चन भी इस फॉर्मूले से कर सकते हो आप, जो पहले क्वेश्चन थे ना जो 12 12 12, वो क्वेश्चन भी इस फॉर्मूले से आप कर सकते हो, करके देखना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब ये चल रहा है √7 प्लस √7 प्लस √7, इस कंडीशन में हम क्या करने वाले हैं, इस कंडीशन के अंदर वही फॉर्मूला 4a + 1 इसका रूट बटे में 2, ये तो दोनों में लग रहा है प्लस और माइनस में, फ़र्क क्या पड़ता है, अगर प्लस चल रहा है तो +1 और माइनस चलता तो -1। अब हम करेंगे क्या, a की वैल्यू जो ये वाली वैल्यू चल रही है, तो a की वैल्यू 7, तो 7 4 जा 28, 28 और 1 29, तो ये हो जाएगा √29 + 1 बटे में 2, और यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर। और वहीं अगर ये माइनस होता तो इस कंडीशन के अंदर जो हमारा आंसर होने वाला होता वो यहाँ पर प्लस की जगह क्या लग जाता, माइनस, और यही हमारा क्या हो जाता आंसर। अब आते हैं उन क्वेश्चंस पे जब प्लस माइनस हो तब हमें क्या करना है। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया शाबाश, सही बच्चों आंसर आ चुका, बहुत बढ़िया गजब। इसी तरह से अगर आप आंसर देते रहोगे तो ऐसा लगता है कभी कभी जब आप आंसर देते हो मुझे तो लगता है सब पहले नंबर पे आने वाले हो, पर कोशिश करना सभी फर्स्ट आओ। हाँ वो तो एक फर्स्ट सेकंड आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, बट मैक्सिमम रैंक में रहने वाले बच्चों आप सभी, तो इसी तरह से मेहनत करते रहो, पक्का पहली बारी में एक जॉब नहीं कम से कम 5 से 7 जॉबों में एक साथ आपका सिलेक्शन हुआ। अगर आपको मजाक लग रहा है तो आप इसी तरह पढ़ते रहो, एक वक्त आएगा जब आपके घर पे 7-8 ज्वाइनिंग लेटर पड़े होंगे और आप ये सोचोगे यार मैं कौन सी वाली जॉब करूं। बट यह है कि मेहनत कंटिन्यू रखना, 1 साल तक कम से कम, एग्ज़ाम क्लियर भी हो जाए तब भी लगे रहना, पढ़ाई मत छोड़ना, कम से कम 1 साल तक, और अपडेट होते रहना। जैसे कि अभी जैसे वाला कोर्स कंप्लीट होगा तो मैं कुछ अपडेट क्वेश्चंस कराऊंगा, थोड़े से इससे लेवल अप करा दूंगा। ठीक है, धीरे धीरे अपडेट, जिससे मैं आपको अपडेट कर पाऊँ। तभी मैं चाहता हूँ कि जो मेरा जो भी स्टूडेंट जो पढ़ रहा है कम से कम वो और स्टूडेंट से क्या वो मुझसे भी बहुत बेहतरीन हो, तभी जाके आप जॉब लोगे, और जॉब लोगे तो जब जॉब लगी तब जाके कहीं ना कहीं मुझे लगेगा हाँ मेहनत का कुछ फल मिला है। क्योंकि देखिए आपकी फल, आपकी मेहनत जॉब है आपकी, और मेरी मेहनत भी तो यही है कि आपकी जॉब लगे। क्योंकि तब तक किसी को अगर आपको कोई भी मंजिल नहीं मिलेगी तो मुझे क्या पता मैंने बढ़िया पढ़ाया था ख़राब पढ़ाया था, नहीं। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट जब तक जॉब लगेंगे नहीं तब तक मुझे भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। ठीक है, तो बस आप मेहनत करते रहें प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे लिए ना सही, अपने लिए ना सही तो अपने पेरेंट्स के लिए। ठीक है, कम से कम उन्हें एक अच्छी लाइफ तो दे सकते हो। तो क्वेश्चन देखते हैं यार, क्वेश्चन कह रहा है, और यहाँ पे जो सर बैठे हो आपसे भी कह रहा हूँ, ठीक है आप भी मेहनत कर लिया करो पेरेंट्स के लिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर अगर ऐसे दे दे x = √5 + 5 - √5 + 5 माइनस, मतलब एक बार प्लस और एक बार माइनस आ जाए तो इस केस में x की वैल्यू क्या होगी, तो जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, बहुत बढ़िया। चलो देखो यार इसका आंसर क्या होगा, आ भी क्या होगा तो पता नहीं, मेरी स्क्रीन पर अभी तक नहीं दिख रहा, कहीं कोई बच्चा ये कहे कि सर जी मैंने तो दे दिया था आंसर। देखो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो आपका आंसर होगा वो होगा 4a, अभी भी 4a ही होगा, बट पहले क्या था +1, इस बार हर बार -3 होगा और रूट डलेगा और बटे में 2, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ये तो हम लिखेंगे, पर आगे +1 आएगा या -1 ये कौन तय करने वाला है,
अगर यहाँ पर प्लस और माइनस में से पहले प्लस है तो यहाँ +1 आएगा, और यहाँ अगर ये सीरीज प्लस माइनस से ना शुरू होकर माइनस प्लस से शुरू होती तो यहाँ पर हमारा -1 आ जाता। और a क्या होगा, जो यहाँ पर वैल्यू चल रही है यही a है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। अगर मैं यहाँ पे 5 रखता हूँ तो 5 4 जा 20, 5 चौक 20, 20 में से 3 गया 17, तो ये तो आ गया √17 और आगे +1/2, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। किसी बच्चे को डाउट? कंप्यूटर वाले सर से प्यार भी तो बहुत है, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, बहुत बच्चों का आंसर आ चुका है, बहुत बेहतरीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है। अगर प्लस की जगह माइनस वाला क्वेश्चन लेकर देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगर ऐसे होता √7 माइनस √7 प्लस √7 माइनस √7 ... इन्फिनिटी, यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, आप सब भी अपने हो मेरे, ठीक है। प्यार तो सबसे पूरा है, ठीक है। बस ये कि जल्दी जॉब लगवा लो, बस ये सबसे बड़ी इच्छा, ये पूरी कर दो मेरी। क्योंकि जिस दिन आपकी जॉब लगेगी ना, उस दिन पेरेंट्स इतने खुश होंगे कि उन्हें ना ऐसा लगेगा कि आप उन्हीं के तो पार्ट हो। तो उन्हें लगता है कि आप नहीं, हम खुद सक्सेस हुए हैं, जो चीज़ हम नहीं कर पाए वो हमारे बच्चे ने कर दी हमारे लिए। और वो जो खुशी होती है ना, उनको आपसे पैसा भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी धन दौलत का क्या उनके पास है। उन्होंने क्या करा है अपने जीवन में, हमेशा ही आपको खिलाकर खुद भूखे रहे हैं, ठीक है। पेरेंट्स तो होते ही ऐसे हैं, तो पूरी ज़िंदगी भूखे रह सकते हैं अगर आप खुश हो तो, ठीक है। तो बस उनकी एक स्माइल के लिए, ये वो नहीं है कि आपके पैसों से मौज करने वाले हैं पेरेंट्स, पता नहीं क्या। बस ये कि आपकी सक्सेस में जो उन्हें खुशी मिलती है, उस सक्सेस को उन्हें एक बार दिखाओ कि हाँ, हम आपके बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। और आप जैसे जान तो मांग ही नहीं रहे, वो तो सिर्फ सक्सेस ही तो मांग रहे हैं। तो यही समझ लो, प्राण खत्म हो चुके हैं, बस पूरा प्राण, पूरा शरीर हमने अपनी पढ़ाई के लिए दे दिया, ठीक है। तो हर वक्त पढ़ाई को दो 1-1.5 साल, सब कुछ त्याग दो। व्हाट्सअप वगैरह, ये आजकल नई नई चीज़ें आ गई हैं यार, हम मतलब कि व्हाट्सअप पे लगे रहते हैं बच्चे, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी मतलब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वक्त के हिसाब से जॉब लो, सब ठीक है, हाथ में जॉब होगी, सब होगा, फिर कोई कुछ थोड़ी गया। फिर तो घर वाले भी गए जी शादी कर ले, कैसे अकेला अकेला घूम रहा है। पर वो वक्त पे ही तो अच्छा लगता है। अभी जेब में तुम्हारे 1 रुपया नहीं है, नहीं अगली आ जाए 4 रुपये खर्च वो करवा दे, फायदा क्या नहीं। तो अभी मतलब कैसे खुश हो रहा है, शादी के नाम पे तो लड्डू फूटता है इसके मन में, ठीक है। तो शादी वादी सब करना, बट पहले थोड़ा सा, ठीक है। तो अब अच्छा इस क्वेश्चन पे आ जाओ, कहाँ किन बातों में लग गए हम। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x की वैल्यू बताइए। तो हमें पता है 4a - 3 ये तो मैंने क्या कहा था, ये तो चलेगा बटे में 2/2। पर साथ में हम ये देखिए माइनस से शुरुआत है प्लस से, तो आप देखो माइनस से शुरुआत है, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। इस बार चीज़ें वही हैं। a क्या रहेगा, अगर यहाँ 7 है, जो ये वैल्यू चल रही है यहाँ पे, यही a की वैल्यू, तो 4 7 या 28 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 आएगा। हाँ, 25 - 1/2, ठीक है। अगर आप देखोगे तो 25 √25 कितना होता है 5 - 1 कितना आ जाएगा 4। आंसर 2 आ गया, बट हाँ सही है, ये आंसर आया, सही बात है यार। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2। 4 7 या 28, हाँ ठीक है। तो किसी को डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत? ओके, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, शादी वादी करेंगे, सबको दावत में बुलाऊंगा। पहले तुम लग तो जाओ, कम से कम ये तो कहूँगा, इतने सारे रेलवे के, कोई इंस्पेक्टर, कोई कहीं का सब इंस्पेक्टर, इतने सारे मेरी जो उसमें है शादी में, नहीं और छाती भी कर लूँगा कि भाई साहब इतने बेहतरीन लड़के और मतलब गर्ल्स सभी बच्चे आए हैं, तो तुम्हारी जॉब लग जाए, तभी शादी होगी। बहुत सारों की, ऐसा नहीं कुछ बच्चों की, बहुत सारों की, ठीक है। तो कोशिश करो सभी जॉब लगवाओ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लग जाओ, बस इतनी इच्छा है, ठीक है। और साथ में हाँ PDF के लिए, और ऐसा है कि अभी ये क्लासेस बढ़ा दूंगा। कुछ बच्चे हैं जो जेई वाले मुझे पर्सनल मैसेज कर देते हैं फेसबुक पे कि सर जेई का एग्ज़ाम आ रहा है,
तो 30-30 मिनट की क्लास चलाना, क्योंकि हम अभी देख नहीं पा रहे सिंप्लीफिकेशन की वीडियोस। अभी वो अपना 5-6 दिन में पेपर देके उन्होंने एनटीपीसी भर रखा है, तो उसके बाद आप थोड़ा क्लास लंबी कर देना। तो मैं उसके बाद क्लास लंबी कर दूंगा, और जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसे भी देखते रहना, ठीक है। तो जल्दी से एक चीज़ और देखते हैं कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो राहुल DESHW राहुल देसवाल स्टडी IQ अगर आप लिखते हो और ब्रैकेट में ऑफिशियल भी लिखा होगा। ऑफिशियल लिखा था क्यों? क्योंकि 3-4 बच्चों ने और भी बढ़ा दिया था। ऑफिशियल लिखा तो उन्होंने भी सबने ऑफिशियल लगा दिया नाम पर। तो अगर ये ग्रुप है, कहाँ पर ग्रुप है? टेलीग्राम पर। इसके अंदर आपको PDF वगैरह मिल जाएंगी, या फिर आप वीडियो के नीचे, इसी वीडियो के नीचे अगले दिन देखोगे तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर आइए और यहाँ पर आके आपको PDF मिल जाएगी, प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। ये टेलीग्राम का ग्रुप है और इसके 14K से ज़्यादा, 14K प्लस इसके सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। तो इसको आप ज्वाइन कर लोगे 14110 के करीब, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर लेना और उसके बाद बस ज्वाइन कर लेना, इसमें आपको PDF वगैरह सब कुछ मिल जाएंगी, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, और हाँ पक्का क्लास टाइम बढ़ा दूँ यार, मेरी भी तो इच्छा है। मैं सोच रहा हूँ बस उन बच्चों का भी नुकसान ना हो जो JEE के प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा सा गला भी शांत सही हो जाएगा, थोड़ा सा दिक्कत मान गया, ये ठंड मान गया गला, ठीक है। ये कुछ रम मिठाई गम वाली चीज़ चाहता है, बट अब हम टीचर हैं, हम ऐसी चीज़ नहीं कर सकते ना। तो ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, तो फिर मिलते हैं कल। और सभी चीज़ों को पढ़ते रहना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पीछे करवा दी है, प्रैक्टिस करते रहो। किसी भी चीज़ में ऐसा नहीं कि आगे बढ़ने के चक्कर में पीछे वाली चीज़ें भूल जाओ, सभी चीज़ों को पढ़ते रहा करो। जितना भी चीज़ें मैंने पढ़ा दिया प्रैक्टिस कर लिया करो, 1 महीने में तो सभी चीज़ों को एक बार फिर से रिपीट कर लिया करो, ठीक है। और भी कोई चीज़ अगर ऐसा लगता है कि सर इस चीज़ की कमी है तो मुझे कमेंट करके बता दिया करो। और साथ में जाते आते हमेशा शेयर किया करो वीडियो को, सभी दोस्तों तक भेज दिया करो और लाइक कर दिया करो। दो कितने सारे बच्चों 910 और लाइक कितने 657, तो कम से कम 910 लाइक तो कराई करो, ठीक है। तो ओके, तो लाइक बढ़ा दो अभी के अभी, और जाते आते एक प्यारा सा जय हिंद जय भारत का कमेंट कर देना, क्योंकि इससे ऊपर तो फिर कुछ है ही नहीं, हम तो सब इसी के लिए तो हैं सब कुछ, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो जय हिंद जय भारत, लव यू सभी को।